नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बलिया सतनी सराय में 1993 से पर्वतीय शिक्षा निकेतन विद्यालय चल रहा है, जिसके प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने मीडिया से बताया कि सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को खेल खेल में सर्वाधिक विकास, साथ ही साइंस को आगे बढ़ाया गया है। इससे बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है और सरकार के द्वारा जो पैन अलर्ट हुआ है, इससे बच्चे अन्य विद्यालय में जाने पर और अभिभावक को दूसरे विद्यालय में प्रवेश करने के लिए पहले विद्यालय का संपर्क करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा सरकार का पहले जो पर्सनल एजुकेशन नंबर बच्चों का अलर्ट किया, साथ ही बच्चे मोबाइल से जितना दूर रह सके, अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को अपने मोबाइल से दूर रखें। मैं विनोद कुमार सिंह, प्रबंधक पार्वती शिक्षा निकेतन सतनी सराय भृगु आश्रम बलिया। सर, बात की जाए जिस तरह सरकार की नई पॉलिसी जो सही शिक्षा नीति लागू हुआ है, इससे बच्चों पे कितना कारगर रहेगा और उसके तहत आप लोग क्या क्या बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं? शिक्षा नीति में जो एक तो आरटीई के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा देने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो कि निःशुल्क शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जाता है और गार्जियन को गवर्नमेंट की तरफ से सारे फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं, बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह। ये बहुत ही सराहनीय है। गवर्नमेंट को इसको और मोटिवेट करना चाहिए। दूसरी नंबर ये है कि बच्चों का जो पहले जो एजुकेशन होता था, बहुत सारे बुक्स वगैरह कॉपी लगने पड़ते थे, लेकिन आज के डेट में बच्चों को लेस बुक्स और मैक्सिमम एक्सरसाइज, माने दूसरे तरफ थोड़ा सा कल्चरल कार्यक्रम और एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और सारे कार्यक्रम विद्यालयों में कराए जा रहे हैं, जिससे कि साइंस से रिलेटेड भी कुछ कार्य होते हैं, जिससे बच्चों में बहुत ही जागरूकता बढ़ रही है। जिस तरह बात की जाए सर, बच्चों को कहीं ना कहीं एक सुरक्षित रखने के लिए, मानक बनाने के लिए उनके एक नंबर अलॉट किया जा रहा है, पर्सनल एजुकेशन नंबर, जिसको पैन कह रहे हैं हम लोग। तो ये कितना बच्चों के लिए कारगर साबित होगा और आप लोगों के लिए कितना ये लाभकारी होगा? ये तो पैन नंबर तो बहुत ही बढ़िया है। ये क्या है कि बच्चे माइग्रेट होते थे पहले, अब तो माइग्रेट होने में भी प्रॉब्लम है। अभी लड़का 1-2 में इधर पढ़ा, फिर दूसरे स्कूल में चला गया, फिर तीसरे स्कूल में चला गया। इससे उसका एजुकेशन पर बहुत असर पड़ता है। गार्जियन को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर पैन नंबर हो गया तो अब पैन अलॉटेड जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड स्कूल हैं, उन्हीं को पैन अलॉट है। तो उससे फ़ायदा ये है कि बच्चों को जाने में सोचना पड़ेगा और गार्जियन को भी जाने में, विद्यालय को छोड़ने में सोचना पड़ेगा। इसलिए ये गवर्नमेंट का स्कीम बहुत ही सराहनीय और बढ़िया है। तो कितना बच्चों के लिए, जो जैसे बात की जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय चले जाते थे, अब क्या रहेगा सर पर के लिए? उससे उनके भविष्य में उनका जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है, जहाँ एक जगह पढ़ते थे बार बार बदल देते थे किसी कारणवश या लालच बस, तो वो रुकेगा तो बच्चे एक जगह पढ़ेंगे, उससे विद्यालय भी साउंड वे में अपना काम करेगा, वर्क करेगा, बच्चे के ऊपर डेवलपमेंट पर ध्यान देगा और आगे बच्चा ग्रोथ करेगा। देखिए सर, आपसे एक लास्ट सवाल बात करेंगे। बताइए। जिस तरह कहीं ना कहीं ये कोरोना काल के बाद इस समय लोगों का जो ऑनलाइन ट्रेंडिंग क्लास चल रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं समय ज़्यादातर मोबाइल में व्यतीत कर रहे हैं। पेरेंट्स भी जानते हैं कि बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चों मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, अभिभावक तो ये देखने नहीं जाता है। तो ऐसे अभिभावकों को क्या सलाह रहेगा, कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन एजुकेशन पे क्या आप 2 शब्द कहेंगे अभिभावक? मैं तो बोलूँगा कि जो एजुकेशन है, बच्चे जो स्कूल में आकर पढ़ते हैं, उनको दोनों ज्ञान मिलता है, फिजिकल भी मिलता है और मेंटल भी मिलता है, और बुक्स वगैरह से रिलेटेड और अपडेट रहते हैं, फिजिकल फिट होते हैं लड़के। अगर कोई ऑनलाइन खोल देते हैं, लेकिन उससे बच्चों का लाइफ जो है ना, बहुत सारे इस क्लाइमेट में बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में बच्चे का। तो बच्चों का लाइफ क्या है कि खूब खेलो कूदो, पढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। ये विद्यालय में आना बहुत ही जरूरी, इससे फिजिकल वर्क भी होता है। इसलिए बच्चों को ज़रूरी है विद्यालय में भेजना, कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक तो भेजना ही चाहिए। ठीक सर, धन्यवाद। कटनी जिले के बरही तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन के तौली पहुंचकर एसडीएम महेश मंडलोई और तहसीलदार नितिन पटेल के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। पंचायत भवन के तौली में हल्का पटवारी राजेश तिवारी के द्वारा की जा रही EKYC फार्मर आईडी और नक्शा बटांकन की जानकारी ली। महेश मंडलोई ने कहा कि जनप्रतिनिधियों सहित रोजगार सहायक सचिव सभी का सहयोग लेकर जल्द से जल्द EKYC और बाकी कार्यों को पूरा करें। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौर और शिवराज सिंह तंवर डाबला गुर्जर के बीच आज स्थानीय निकाय के संगठन के लिए जो जिम्मेदारी प्रदान की गई थी, उसे संबंध में आपस में चर्चा की गई कि दोनों ने शांतिपूर्ण तरीके से संगठन पर्व के
तहत शक्ति केंद्र ग्राम खाई खेड़ा, ग्राम शक्ति केंद्र डाबला गुर्जर गांव में बूथ अध्यक्षों की और स्थापित समिति का गठन किया गया। इस प्रक्रिया को पूर्ण करके माननीय मंडल अध्यक्ष को अवगत कराया गया। इस संबंध में दोनों के बीच अभी चर्चा हुई कि संगठन पर्व में सभी लोगों का उल्लास और प्रेम देखकर पार्टी के प्रति एक अच्छा माहौल देखने को मिला। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।